2023 खत्म होने वाला है और ये लास्ट महीना तो मुझे लगता है आईपीओ का महीना है। कितने आईपीओ आ रहे हैं इसके अंदर। अभी हमने लास्ट 2 आईपीओ के वीडियोस बनाए और दोनों आईपीओ ने तो धूम मचा दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे आईपीओ बाकी हैं। पैसे लगाए तो किसमें लगाए। अभी एक नया आईपीओ और आ रहा है। आज ये वीडियो उसी के लिए है। गुजरात की कंपनी है। गुजरात में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां निकल के ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गुजरात बेस्ड है और बहुत अच्छा काम कर रही है। आज का आईपीओ भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी की है। सूरत की कंपनी है। छोटा सा आईपीओ आ रहा है 400 करोड़ का। आईपीओ का नाम है सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे सूरज एस्टेट्स के बारे में। कंपनी क्या करती है, कंपनी की पूरी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, कंपनी के पीई रेशियो को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या हमें अपनी हार्ड अर्न मनी को सूरज एस्टेट डेवलपर्स के आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। है कंपनी का नाम है सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। बॉम्बे में इस कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स किए हैं। इवन तो हम कह सकते हैं एनएससी की बिल्डिंग इसी ने बनाई है, एलआईसी हाउसिंग की बिल्डिंग इसी ने बनाई है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स डेवलप करते हैं और ऐसे ही इन्होंने आज तक 40 से 45 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। कंपनी कम से कम 50 साल पुरानी है। कंपनी की बॉम्बे में एक बहुत अच्छी एग्जिस्टेंस है। नो डाउट ये बड़े बड़े बिल्डर्स जैसे ओबेरॉय रियल्टी उनके सामने बहुत छोटी है, लेकिन कंपनी काम अच्छा करती है। कंपनी लिमिटेड काम करती है, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में एक अच्छा डेवलपमेंट करती है। इसीलिए कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कंपनी की इश्यू साइज 400 करोड़ की है, लेकिन आज भी अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी की मार्केट कैप 1597 करोड़ की है। कंपनी 1600 करोड़ की है, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, लेकिन छोटी भी नहीं है। 1600 करोड़ की कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी कहलाती है और साथ ही साथ इसका बिजनेस है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ती है और ऐसे टाइम पे रियल एस्टेट कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो करती है। हाल ही में देखिए डीएलएफ का शेयर जो 100 रुपए में भी लोगों को महंगा लगने लगा था, आज 700 रुपए टच कर दिया है। तो डीएलएफ का भाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है और ऐसे टाइम पे जो एग्जिस्टेंट बड़ी कंपनीज होती है या छोटी कंपनीज होती है जिन्होंने पास्ट में खुद को अच्छे से प्रूव किया है, वो बहुत अच्छा ग्रो करती है। तो सूरज डेवलपर्स भी ऐसी ही एक कंपनी है जो काफ़ी सालों से रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट और ग्रो करने की बात करेगी और इन्हें कोई अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो डेफिनेटली सूरज एस्टेट डेवलपर्स को भी उसका फायदा होगा। ये तो हमने बात की कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े हैं, जैसे ओबेरॉय रियल्टी है, शोभा डेवलपर्स है। ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है और अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। डेफिनेटली कंपनी उनके सामने बहुत बड़ी नहीं है, कंपनी उनके साथ कंपेरेबल भी नहीं है, लेकिन कंपनी के अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने आप में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में ये क्लियर कट देखा गया है कि कंपनी का आरओई बहुत अच्छा है। कंपनी का आरओई 58.18% है और वहीं कंपनी का आरओसीई 29.18% है, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स कहलाते हैं। कंपनी में एक वरी की बात है फाइनेंशियल्स के पॉइंट पे, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 8.31 है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कंपनी ने अपने इक्विटी होल्डर्स के सामने 8.5 गुना का डेट लिया हुआ है। वैसे जनरली देखा जाए तो रियल एस्टेट कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियोज हाई ही होते हैं, क्योंकि कोई भी अपने घर से पैसा लेके बिल्डिंग नहीं बना पाता, तो उसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन्स लेने पड़ते हैं। तो ये एक वरी का मैटर है भी, और अगर रियल एस्टेट बिजनेस को देखा जाए तो ये उनकी नीड भी है। तो हम इसको इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली जब हम लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाने की बात करते हैं तो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ज्यादातर उधार पे बिजनेस करती है। अब बात करते हैं
पॉइंट टू पॉइंट आईपीओ की इश्यू साइज की, आईपीओ के प्राइस बैंड की, आईपीओ के डेट्स की। तो आईपीओ का इश्यू साइज है 400 करोड़ का, आईपीओ का प्राइस बैंड है 360 टू 380 पर शेयर। कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 18 दिसंबर को और क्लोज होगा 20 दिसंबर को। कंपनी का मिनिमम अलॉटमेंट साइज 41 शेयर्स का है और कंपनी की मिनिमम एप्लीकेशन 14,760 रुपीज की रहेगी। यानी अगर आप एक मिनिमम एप्लीकेशन में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760 रुपए का रहेगा। अब बात करें कि कंपनी में हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, तो जैसा कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम देखा जा रहा है, कंपनी का प्रीमियम ग्रे मार्केट में 33% के अराउंड चल रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर है। आप कंपनी में आज अप्लाई करें और लिस्टिंग के दिन ही कंपनी को बेच दें तो भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी में 33 से 50% का आपको लिस्टिंग के दिन ही मुनाफा मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी का इश्यू साइज 400 करोड़ का है, जो कि बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये जो आईपीओ है ये काफी हद तक ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। काफी लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी जो मैं मेरे हर आईपीओ के वीडियो में कहता हूं, मैं यहाँ पे फिर से कहूंगा कि घर के जितने भी लोग हैं उन सब के अकाउंट से एक एक करके एप्लीकेशन आप इसमें डालिए। बड़ी एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू इसे डालिए ताकि आपके किसी न किसी अकाउंट में अलॉटमेंट होने के चांसेस मिल जाए। और यही कारण रहेगा कि अगर आपको एक भी एप्लीकेशन लग गई तो 15,000 का पहले दिन 22,000 होने की प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाएगी। आपने मान लीजिए 6 अकाउंट में 90,000 इन्वेस्ट किए और उनमें से एक भी अकाउंट में आपको ये लगा तो आपको 7,500 का मुनाफा होगा। आईपीओ में पैसे लगाने का मजा ही यही है कि आपका पैसा बहुत जल्दी फ्री भी हो जाता है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो पहले ही दिन आप अच्छा खासा मुनाफा कमा के एग्जिट ले सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की ही बात कर लीजिए, 15,000 की एक भी एप्लीकेशन अगर आपको लगी तो पहले ही दिन 35,000 पे ओपन हुई थी, जो कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आप ये 6 अकाउंट वाला सिस्टम वहां पर भी फॉलो करते तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 90,000 का, लेकिन पहले दिन आपको 20,000 मिला, जो कि 25% से भी ज्यादा का रिटर्न हो गया। तो कौन से बैंक में पूरे साल में इतना पैसा मिलता है, यहाँ तो एक हफ्ते में आपने उससे ज्यादा रिटर्न कमा लिया। तो आईपीओ में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना ही चाहिए और रेडी रहिएगा। इस महीने में और भी 7 से 8 बड़े आईपीओज आने वाले हैं, मेन लाइन आईपीओज आने वाले हैं, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और अगर ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे भी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।